हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदित्य स्टडी क्लास। आज हम लोग फिर से आए हैं डीएलएड 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के। यही सारे क्वेश्चंस आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वृक्ष को बचाना, बी वनों की कटाई, सी सिंचाई, डी साक्षरता। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वृक्ष को बचाना। दूसरा प्रश्न, कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा की विकास की संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयला, डी में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वारीय ऊर्जा। तीसरा प्रश्न, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी बढ़ता घटता नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बढ़ता है। चौथा प्रश्न, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा में, बी विद्युत सिग्नल में, सी वास्तविक प्रतिबिंब में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विद्युत सिग्नल में। पांचवा प्रश्न, हिटलर किसका प्रवर्तक था? ऑप्शन ए नाजीवाद, बी फासीवाद, सी उग्रवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए नाजीवाद। छठा प्रश्न, इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? ऑप्शन ए वाणिज्यिक अनाज कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी कार्बनिक, डी रोपण कृषि। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कार्बनिक। सातवां प्रश्न, बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। ऑप्शन ए ग्रीक, बी रूस, सी प्रशिया, डी तुर्क। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तुर्क। आठवां प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन ए 1764, बी 1769, सी 1773, डी 1775। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 1764। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। 10वां प्रश्न, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 11वां प्रश्न, धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है? ऑप्शन ए ओस, बी वर्षा, सी बर्फ या ओला, डी धुंध। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी धुंध। 12वां प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। 13वां प्रश्न, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीज, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, डी चूना पत्थर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। 14वां प्रश्न, परमाणु ऊर्जा एक है? ऑप्शन ए ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत, बी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, सी ऊर्जा के ना ही नवीकरणीय स्रोत ना तो गैर नवीकरणीय स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। 15वां प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए जेके सीमेंट उद्योग, बी रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग, डी टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। 16वां प्रश्न, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? ऑप्शन ए 0.2, बी 0.28, सी 0.33, डी 0.07। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 0.07। 17वां प्रश्न, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका। 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका, डी ब्रिटेन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। 19वां प्रश्न, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, बी संसद, सी चुनाव आयोग, डी प्रधानमंत्री। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति। 20वां प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बहुजन समाज, बी क्रांतिकारी लोकतंत्र, सी एकात्म मानवतावाद, डी आधुनिकता। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी आधुनिकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, subscribe and share.